तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एलिप्स का नेक्स्ट लेक्चर। इसके अंदर आपके पास जो रहेगा मेन टॉपिक, आपके पास ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज रहेगी, ठीक है, एलिप्स की। लेकिन हमारे पास अभी मैं जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगी प्रॉपर्टी नंबर 6 से स्टार्ट करता हूँ। 6 और 7 आज करेंगे, और जो प्रीवियस प्रॉपर्टी है मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि आपको वो समझ लगी है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम बताना मैसेज करके। और यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कि वीडियो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे तो आज की जो पहली प्रॉपर्टी करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट द लोकस, हमें प्रूव करना लोकस ऑफ द फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकाई ऑन एनी टेंजेंट टू एन एलिप्स इज द ऑक्सिलरी सर्कल, एंड ये आपका हाफ रहेगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस। इसको कैसे करना, समझना कैसे है, जस्ट इसको आप अपने माइंड में लेकर चलते हैं। खुद से एक मैं आपके लिए एलिप्स ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। हम एक यहाँ पर एलिप्स ले लेते हैं, ठीक है जी, एलिप्स ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे यहां से, ठीक है। ये आपके पास एक्सिस आ गई। अब होगा क्या, आपके पास दो फोकस होते हैं ना इसके पास। तो एक फोकस आपके पास मान लीजिए ये वाला फोकस है, और एक फोकस आपके पास ये वाला। अब यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं हमारे पास। ड्रॉ अ टेंजेंट लाइन। मान लीजिए आपके पास एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है, ऐसे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो दो फोकसेस आ रहे हैं ना, दो पॉइंट, इनको इन्होंने आपकी बुक के अंदर एस और एस डैश मान लेट करा होगा। तो अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो जैसे मान लीजिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर चला गया, तो इसको आप एस के कह सकते हैं। और दूसरा परपेंडिकुलर आप यहाँ से ड्रॉ करोगे तो आपके पास कुछ ऐसी लाइन आ जाएगी यहाँ पर। तो मान लीजिए जी आपके पास पॉइंट क्या है, के डैश है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारे पास जे वाली जो आ रहे हैं ना हमारे पास, इनका यदि आप लोकस लेते हो, लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोके ऑन एनी पॉइंट, जो यहाँ पर जो आपके फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहे हैं, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपके पास आ रहे हैं यहाँ से, ये आपके पास एक ऑक्सिलरी सर्कल बना रहे हैं, ऑक्सिलरी सर्कल। अब वो क्या होता है, यहाँ देखो, लोकस ऑफ द फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकाई ऑन एनी टेंजेंट। तो ये जो आपके पास यहाँ पर भी डायग्राम बन रखी है, ये के हो गया, के डैश हो गया। यदि आप के और के डैश का लोकस लेते हो तो आपके पास एक ऑक्सिलरी सर्कल आएगा। सर जी, ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि एक ऐसा सर्कल आपने ड्रॉ करना है, जैसे यदि आपका फोकस है तो उसका आपका जो एलिप्स, एक बार मैं दिखा देता हूँ। वो आपका ना यहाँ से उसका सेंटर जो रहेगा आपका, सेंटर आपका रहेगा ये वाला, और जो उसका रेडियस रहेगा, रेडियस आपके पास उसका होना इतना। तो रेडियस आपके पास इतना होना चाहिए उसका। तो ऐसा एक सर्कल लग नहीं रहा लेकिन होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ी सी डायग्राम हमारी बढ़िया नहीं बनी, तो लेकिन मैं फिर भी आइडिया देना चाहता हूँ कि एक ऐसा हमारे पास सर्कल जिसका सेंटर आपके पास क्या होना चाहिए, सेंटर आपका होता है जो कि सेंटर ऑफ एलिप्स है, लेकिन उसका जो रेडियस होता है आपके पास, जो यहाँ पर एक्सिस है आपके पास, मेजर एक्सिस है ए, उसके उतना ले सकते हो, या फिर आप माइनर एक्सिस के जितना ले सकते हो। तो एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम है लेकिन रेडियस आपकी सेमी मेजर एक्सिस या फिर सेमी माइनर एक्सिस के इक्वल होगा, वो ऑक्सिलरी सर्कल यहाँ पर हमारे पास बनकर आएगा। तो हमें शो करना है कि जो हमारे पास के और के डैश है, यदि हम इनके लोकस लेते तो वो एक उस सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, जो हमारा मेन टारगेट है। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ यहाँ पर टेंजेंट लाइन आई है वो हम यहाँ पर बनाएंगे। और हमारे पास गिवन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एलिप्स है नंबर 1 कहकर इसको हम लीव कर लेते हैं, ठीक है जी, सही है। अब हमारे पास क्या होगा, तो आप यहाँ पर लाइंस लिख सकते हो साथ साथ में, कि हमने यहाँ पर एस पॉइंट और एस डैश से दो परपेंडिकुलर, आपने एस के और एस डैश के डैश आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेने, आपके गिवन टेंजेंट के ऊपर ड्रॉ कर लिए। अब इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट टू द एलिप्स विद एम, है ना, यदि आपके पास स्लोप एम है तो ये आपके पास एक रिजल्ट होगा। प्रीवियस लेक्चर आपने हमारा वॉच करा होगा तो वहां पर देख लीजिएगा, इन द स्टार्टिंग सेक्शन के अंदर जब हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फाइंड करते थे कि आपके पास कोई भी लाइन, यदि आपके पास एम एक्स प्लस सी वाली टाइप ये लाइन है, तो ये आपके पास कब टेंजेंट होती थी गिवन एलिप्स को, तो वहां पर हमने एक कंडीशन लगाई थी कि हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो प्लस माइनस अंडूड ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि होती है, तो आपके पास ये लाइन आपके गिवन एलिप्स को एलिप्स के ऊपर एक टेंजेंट का काम करेगी। तो वहीं से हमारे पास फिर वापस सी की वैल्यू पुट करने पर आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास ये वाली आती थी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडूड ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये आपके पास इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अभी इसी लाइन को हमने कैसे लिख लिया, तो वी राइट दिस फॉर्म। तो हमने इसको लिख लिया हमारे पास प्रॉपर एक्स वाई फॉर्म के अंदर हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास y माइनस ऑफ एम एक्स इज इक्वल टू अंडूड ए स्क्वायर एम स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर नंबर 1 आपके पास हो जाएगा। ठीक है डियर। अब हमारे पास हम इस एस के की, देखो आपने लोकस लेना के पॉइंट के अंदर, तो आपका मेन जो स्ट्रेटजी रहेगी कि सर जी आप एक ऐसा पॉइंट में बता दीजिए, एक ऐसा मतलब कंसेप्ट बता दीजिए कि इसको समझना कैसे और इसको करना कैसे, हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, तो इसके अंदर जो पॉइंट मेन हमारे के और के डैश पॉइंट आएंगे तो हमें उन्हीं पॉइंट का लोकस लेना है। अब लोकस आप तभी ले पाओगे यदि आप उस के पॉइंट को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर के पॉइंट आपके पास क्या, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर के पॉइंट जो हमारे पास है डियर वो आपकी एस ऑफ के लाइन और ये जो आपकी टेंजेंट लाइन है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी रहेगी टू फाइंड दिस पॉइंट के, तो आपने के को फाइंड करना है। फॉर दिस जो मस्ट हैव द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, एंड वी मस्ट हैव द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन जो कि परपेंडिकुलर है एस के लाइन। तो अब एस के की इक्वेशन भी आपको निकालनी पड़ेगी। जी एस के की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? राजी हम सभी को पता है कि यदि आपके पास फोकस पॉइंट होते हैं तो इनके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपका होता है ए ई कॉमा जीरो होता है, और इस वाले का आएगा माइनस ए ई कॉमा जीरो आपके पास आ जाएगा। अब एस की लाइन आपकी इस पॉइंट से पास करती है, बस उसके लिए हमें स्लोप पता चल जाए फिर हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो डियर यहां से यदि आप स्लोप देख लेते हो, बिकॉज आपके पास जो एस के है वो परपेंडिकुलर है टू टेंजेंट लाइन 1, तो जो टेंजेंट 1 के परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर जो आपके पास स्लोप ऑफ एस के होगी, तो राजी जो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप होती है वो हमारे पास नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी। ठीक है, आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास होगी, और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास कितनी है, एम है। सर जी कैसे पता चला? हमने जहां पर लेट कर रखा था कि हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग के अंदर देखो हमने जहां पर लेट करा था कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट ऑफ एलिप्स जिसकी स्लोप आपके पास एम है, तो टेंजेंट की स्लोप एम लेट कर रखी है, तो उसका जो हमारे पास नॉर्मल होगा उसकी होगी -1/m हमारे पास स्लोप होगी। तो देयरफॉर आपके पास जो इक्वेशन होगी राजे, आपके पास इक्वेशन ऑफ एस की लाइन, तो सर जी कैसे निकालनी है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू इसकी जो भी स्लोप जहां पर आएगी आपके पास लिख सकते हैं, ये हमारी जो स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगी इनटू आपके पास x माइनस ऑफ x1 आ जाएगा। आपका जो पॉइंट निकल कर आ रहा है पॉइंट आपके पास आएगा माइनस ए ई कॉमा जीरो आपके पास आ जाएगा। ठीक है डियर, तो y माइनस, तो पॉइंट हमारे पास है माइनस ए ई कॉमा जीरो, तो y की वैल्यू जीरो आ जाएगी, स्लोप -1/m है, x माइनस ऑफ माइनस ए ई, तो यहां से हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो m इस तरफ आ सकता है, तो m इंटू वाई आ जाएगा, माइनस का x प्लस ऑफ ए ई आपके पास आ जाएगा, और यदि आप ब्रैकेट्स को थोड़ा सा ओपन कर लेते तो माइनस का x माइनस ऑफ ए ई, और बी कैन से दैट कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो x प्लस एम वाई इज इक्वल टू ए ई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो बी कैन मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2, जो हमारे पास x एम वाई इज इक्वल टू ए ई के इक्वल हमारे पास आ गया नंबर 2 है। ठीक है डियर, अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो एक्स वाई आपको दिख रहा है ना, जो एक्स वाई इस तरफ भी दिख रहा है और इस तरफ भी दिख रहा है, तो वी कैन सपोज इट इज द वैल्यू ऑफ के। तो अभी आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के अंदर से। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के दो मेथड्स रहते हैं। अब इस पूरे सम के अंदर क्या रहेगा आपके पास, जब आप इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका मेन फोकस रहेगा कि जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकल कर आता है। अदरवाइज आप यहाँ पर एक चीज और कर सकते हो कि जब भी आप दो इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पर एक चीज माइंड के अंदर रख सकते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमने m को खुद से लेट करा था, हमने लेट करा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास क्या m है। ठीक है, जब हमने लेट करी थी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, बिकॉज हमें एलिप्स गिवन था तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमें ऑलरेडी गिवन दिया हुआ था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में ऑलरेडी गिवन था। तो अब पूरी जो भी आपको दो इक्वेशन दिख रही है ना, इक्वेशन नंबर 2 दिख रही है आपको, इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों के अंदर आपको खाली एक m ऐसी वैल्यू है जो कि अननोन वैल्यू है, तो वी वांट टू एलिमिनेट इट। यदि आप वो एलिमिनेट कर पाओगे और जो भी रिलेशन आपके पास आएगा वो अपने आप आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अंदर से पास करेगा। ठीक है जी, तो ऐसे भी एक स्ट्रेटेजी आप यहाँ पर अपना फॉलो कर सकते हो। तो साथ में यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा कि नाउ आपके पास जो k था, k इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास किसका, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का, टू फाइंड द लोकस ऑफ k। यदि हम k का लोकस फाइंड करना चाहते हैं तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा 1 एंड 2 को फ्रॉम इक्वेशन, हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा m को फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के अंदर से आप इसको एलिमिनेट करेंगे। अब 1 इक्वेशन आपके पास यहां से थोड़ी सी मैं समझा देता हूं कि इसको करने का मेथड क्या रहेगा। डियर स्टूडेंट, यदि आप यहां से m की वैल्यू निकाल लेते हो, यदि आप यहां से m की वैल्यू निकाल लेते हो जो कि आपके पास ऐसी आएगी, उसको आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा यहां से क्या, या फिर दो मेथड्स हैं। एक तो ये रहेगा कि हम यहां से m की वैल्यू निकाल लें किसी तरह से, जैसे कि आपके पास माइनस ऑफ ए ई माइनस ऑफ एक्स है
और वाई की वैल्यू सॉरी एम की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी माइनस का ए माइनस एक्स ओवर आपके पास वाई आ जाएगा। एक तो सब्स्टिट्यूशन आप लगा सकते हो, इस m की वैल्यू को निकाल कर आप अपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। तो लेकिन माय डियर स्टूडेंट वहां से थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको हो सकती है ना, या फिर आप हाँ m की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो हमारे पास m की वैल्यू आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हो, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है कहीं ना कहीं पर, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट कि आप यदि उससे बचना चाहते हो, तो जैसे कि हमारी बुक के अंदर दे रखा है कि हम इक्वेशन नंबर 1 को भी स्केयर कर रहे हैं ऑन बोथ साइड, इक्वेशन नंबर 2 को भी स्केयरिंग कर रहे हैं ऑन बोथ साइड, और उन दोनों को स्केयरिंग करने के बाद एक छोटे से 2 रिजल्ट लगाएंगे और आफ्टर दैट आपका रिजल्ट अपने आप बनता चला जाएगा, ठीक है। अब बिकॉज हम शो करना चाहते हैं कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करें, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। तो कहने का मीनिंग ये रहेगा ऑक्सिलरी सर्कल है तो जहां पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपका रहना चाहिए, ठीक है, और जहां पर रेडियस आपके पास आइदर ए और आइदर बी होना चाहिए। तो दूसरी बात ये हमारे माइंड में आएगी, हमारे जहन के अंदर, कि हमारे इन इक्वेशन के अंदर हम ए स्क्वायर जहां बी मतलब ए और बी को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा इन फ्यूचर जाकर। तो उसको करने के लिए प्रॉपर आप देखो जी वाला स्टेप तो हम नहीं लगाएंगे, फिर हम अकॉर्डिंग टू बुक चलेंगे, हम स्केयरिंग कर लेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1 एंड 2 दोनों के करेंगे। अब जो 1 वाली इक्वेशन हमारे पास थी वो हमारे पास थी y माइनस ऑफ एम एक्स था, और दूसरी तरफ हमारे पास अंडरूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। तो इस तरफ भी स्क्वायर कर रखा है, दूसरी तरफ भी हमने स्क्वायर कर रखा है, ठीक है डियर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर आ जाएगा, एम स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का 2m और वाई ऑफ एक्स, इस तरफ आपका ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आपके पास बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। एंड साथ में यदि हम दूसरे की तरफ करें, अब दूसरी क्वेश्चन के अंदर भी आपको खाली ए और ए ही मिल रहा है, तो कहने का मीनिंग है कि आपको बी स्क्वायर नहीं मिल रहा है, तो हमें बी स्क्वायर को हटा सकते हैं। हमारे पास एक रिलेशन होता था जब भी आप अलिप्स करते हो ना, जब भी हम लोग अलिप्स करते हैं तो अलिप्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, और वी कैन से दैट कि हमारा जो सी स्क्वायर होता है, यदि हम बी स्क्वायर की सॉरी वैल्यू निकालें तो बी स्क्वायर हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर, और जो c होता है ना उसकी वैल्यू हमारे पास a इंटू ई के इक्वल होती है, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पर ये यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर आ गया, एम स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2m वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो वी कैन मार्क इट एज इक्वेशन नंबर, फर्दर हम 3 लेक्ट कर सकते हो, और ऐसे जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है उसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो उसका स्क्वायर एक्स प्लस एम ऑफ वाई है, दूसरी तरफ माइनस ऑफ ए, इसका भी स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना है। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 ऑफ एम इंटू एक्स ऑफ वाई आ जाएगी, इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर आ जाएगा, नंबर 4 आ जाएगी। तो अभी हम इनको सॉल्व करने के लिए दोनों को ऐड करवा देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आप ऐड कर दो, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एडिंग 3 एंड 4। तो डियर जैसे आप ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड वालों को आप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लिख लो, और राइट साइड वालों को आप राइट साइड के अंदर करो। तो जैसे मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास यहाँ से ये माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, और इस तरफ से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2mxy वाला। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा, और एम स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा। आपकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर से दो टर्म आएगी, एक ये वाली टर्म आ गई और एक आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड के अंदर, तो वहां से आपको ये इक्वेशन देखने को मिलेगी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। तो डियर यहाँ से यदि हम सॉल्व करें, थोड़ा सा एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूं तो मेरे पास 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा, वाई वालों के अंदर से वाई कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा, इनके अंदर से ए स्क्वायर निकालेंगे तो आपका 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। तो डियर आपको यहाँ से 1 प्लस एम स्क्वायर देखने को कॉमन मिल रहा होगा, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आपको एम स्क्वायर होगा, तो ये आपका पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाती है, तो विच इज नोन एज ऑक्सिलरी सर्कल। तो जो आपके पास सर्कल की ही इक्वेशन होगी, बिकॉज इसका जो सेंटर है वो 0 0 पर आ रहा है, और जो यहाँ पर इसका रेडियस है वो हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस यहाँ पर बन रही है, सेमी मेजर एक्सिस है, और ये हमारे पास साथ ही साथ हमारा की पॉइंट का लोकस है एक्स कोमा वाई, हम यहाँ से ले रहे हैं बिकॉज जब भी आप दो इक्वेशनों को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा मेन टारगेट रहता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ। तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने यदि x1 y1 लिया होता तो आंसर वो यहाँ पर आ जाता है x1 प्लस y1 का स्क्वायर, हमने उसको नहीं मार्क करा तो अपने आप यहाँ पर उसका लोकस ही चल रहा है। ये हमने सिर्फ एस के साथ करा था।
यदि आप एस डैश के साथ करते तो भी आपका सेम ही आता, तो फर्क कितना पड़ना था खाली इसके अंदर यदि हम एस डैश के साथ काम करते। तो राजेश टेंजेंट आपकी सेम, इक्वेशन नंबर 1 तो आपकी सेम रहनी थी, खाली जब आप एस डैश की आप इक्वेशन निकाल रहे होते तो वहां पर पासिंग पॉइंट आपका ए कॉमा 0 था, बाकी सब कुछ आपके साथ सही रहता। तो खाली यहाँ पर सेंटर में माइनस रहता, तो शायद सेंटर में माइनस होने के कारण बाकी तो आपका स्केयरिंग ऑन बोथ साइड चल रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। आप खुद से कैलकुलेशन करके देख सकते हो। हुआ क्या, यहाँ पर मैंने आपको 2 3 4 चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। पहले की यदि हम बुक से देख रहे हैं ठीक है, लेकिन जो की पॉइंट्स आपके पास रहते हैं कि आपने के को टारगेट करना था, तो के को टारगेट करने के लिए आपको 2 इक्वेशन चाहिए थी। एक आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर ए स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ थोड़ा ध्यान से, मैंने यहाँ पर अपना पेन रख दिया, तुम्हारे 5 मिनट चाहिए या 2 मिनट चाहिए, अब थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करो ना। तो लाइफ में पॉज जरूरी है, तो आपको रुकना पड़ेगा। जब भी आप तुम किसी आर्टिकल कर रहे होंगे तो तुम्हें उस आर्टिकल करते हुए और उसको करने के बाद 2 मिनट के लिए रुकना है और देखना है कि यदि मेरे को ये स्टेटमेंट आई थी तो हाउ कैन आई स्टार्ट, है ना, या फिर हाउ टू स्टार्ट, आप इसको स्टार्ट कैसे करोगे, इसके अंदर की पॉइंट कैसे थे, बिकॉज आप इसको पूरा याद रखना बहुत मुश्किल है, बिकॉज एक ही आर्टिकल थोड़ी हमारे पास, मेरे पास तो बहुत सारे आर्टिकल है, तो उसको याद रखने के लिए की पॉइंट, इसका की पॉइंट क्या था कि आप, मैं जहां पर कुछ नहीं आपको ड्रॉ कर रहा हूं, आपके सामने बुक आपकी है ना, तो बस आपको अपने माइंड के अंदर आंखों को बंद कर लेना है खाली, और सोचना, इमेजिन करना। हमारे पास एलिप्स था, 2 फोकस होते हैं एस और एस डैश आपके पास, आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, फिर आप एस से वहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। अब एस से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो वो जिस टेंजेंट के ऊपर जिस भी पॉइंट पर जाकर मीट करा, दैट पॉइंट इज नोन एज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो वो हमारा पॉइंट के था। अभी उसी फुट ऑफ परपेंडिकुलर का हमने लोकस लेना है, ठीक है, बिकॉज हो क्या सकता था कि आपने टेंजेंट खाली एक पॉइंट के ऊपर टच करा, तो ऐसे बहुत सारे टेंजेंट आपके लिप्स के आसपास हो सकते थे, बहुत सारे टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते थे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, बिकॉज लिप्स के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो अकॉर्डिंगली आप एस से जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो वो डिफरेंट डिफरेंट आपको लोकेशंस पर के पॉइंट आपको दिखता, तो वैसे ही आप उन के को लोकस लेते उन पॉइंट का, तो आपके पास एक ऐसा सर्कल बनता जो कि ऑक्सिलरी होता, जिसका सेंटर आपका 0 0 होता और साथ में रेडियस आपका ए स्क्वायर के इक्वल होता, वो सर्कल हमें बनता, ठीक है, वो मीना। अब हमने पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास किसी लाइन के स्लोप आपको पता हो, जैसे m है और आप इमेजिन करो कि आपकी लाइन जो है वो y इज इक्वल टू mx प्लस c है, तो वो टेंजेंट कब होती है, तो उसकी कंडीशन होती है, या फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। नंबर 2, आपको एस के की ही इक्वेशन क्यों निकालनी थी, बिकॉज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो के हमारा, तो के को निकालने के लिए आप एस के की तरफ गए, और एस के तो आपका परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है, तो वहां से स्लोप ले ली और पास करता है फोकस के अंदर से माइनस ए कॉमा 0, तो वहां से हमने एस के की इक्वेशन निकाली। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारे पास आई, मतलब तुम्हारी और मेरे पास आई, किसी और के पास नहीं जाएगी। तो उसके बाद क्या हुआ, और सब कुछ माइंड के अंदर चल रहा है, हाँ वीडियो को बाद में देख लेना। तो उसके बाद क्या होगा, तुमने उन दोनों को सॉल्व करना है। जब भी सॉल्व करोगे तो माइंड में हमेशा ये आना चाहिए कि जब भी हम 2 डिफरेंट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दैट टारगेटिंग और दैट गिविंग अस कॉमन पॉइंट्स, तो वो हमें कॉमन पॉइंट देता है जो कि दोनों के ऊपर लाइक करते हैं, और कॉमन पॉइंट ही तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर था। तो जैसे जो भी आपके पास इक्वेशन निकल कर आएगी वो आपकी कॉमन पॉइंट को ही प्रेफर करेगी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, तो वो जो के आप यहाँ पर पुट करेंगे दैट विल सेटिस्फाई। तो ऐसे बहुत सारे, जब आप लोकस लेंगे तो सारे के सारे आ जाएंगे। तो ये एक पार्ट करा, ठीक है जी, इतना मैंने आपको पूरा के पूरा रिवाइज भी करवा दिया। मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जब हमने सेकंड टाइम रिवाइज करा, और यदि तो मेरे से एग्री होगी सर नहीं अभी समझ लग जाएगा, और इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना 1 और 2 को, ठीक है, ये आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो। मैंने बता दिया कि सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो हम फिर उस रास्ते नहीं चलते जिस रास्ते जाकर मैं पता कि आगे जाकर थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और ये जो आपका वे है, यहाँ से हमने पहले ये भी बता दिया कि आपको एम को एलिमिनेट क्यों करना है, बिकॉज वो हमारी खुद की एजम्पशन थी, हमें गिवन नहीं दे रखा है कि आपके टेंजेंट की स्लोप है में, हमने सम को स्टार्ट करने के लिए खुद से आइडिया लिया था, ठीक है। और नंबर 2 एम, इसलिए हमने एम को एलिमिनेट करना चाहा। और नंबर 2, जब भी आप सर्कल की बात करें तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर या फिर रेडियस, तो रेडियस आपका सिंगल नंबर आना चाहिए था। तो वहां पर भी थोड़ा आइडिया होगा कि अब 2 इक्वेशन है तो कहीं ना किसी किसी एक को भी एलिमिनेट कर लेते हैं, बिकॉज हमें ऑक्सिलरी के लिए आइदर ए और आइदर बी चाहिए था, तो हमने बी को ही यहाँ से टाटा वाई कह दिया। अब बी को ही क्यों कहा, बिकॉज इक्वेशन नंबर 2 के अंदर खाली हमारे पास ए और ई आ रहा था, वी नहीं आ रहा था।
ए के अंदर ही बी आ रहा था, तो वहां से हमने उसकी प्रॉपर्टी यूज कर ली। जो हमारे पास रिलेशन होता है बिटवीन ए बी एंड सी, तो उनका जो रिलेशन था वो रिलेशन में यूज करके वहां से उसको एलिमिनेट कर दिया। अब ये तो हमारा एक टारगेट हो गया। यहां पर आप लिख सकते हो कि सिमिलरली वी कैन प्रूव कि हमारा लोकस ऑफ के डैश है वो भी हमारे पास ऑक्सिलरी सर्कल बन जाता है, ये हमारे पास हो गया। अब इसी का पार्ट 2 है हमारे पास, वो देख लेते हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या करना है, और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अभी हमने थोड़ा ब्रेक लिया था इसके अंदर, लिप्स के अंदर, तो थोड़ी सी कंटिन्यूटी बनाने के लिए हम स्लो चलेंगे एक दिन, लेकिन उसके बाद हम हमारी स्पीड वापस से इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, बिकॉज लिंक बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है चीजों से। अभी सेकंड हमें शो करना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स आपके पास आ रही हैं इज इक्वल टू द स्केलर इज इक्वल टू द स्केयर ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। मतलब वो बोल रहा है कि जो आपका परपेंडिकुलर एस के है और दूसरा एस डैश के डैश है, यदि आप उनको मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपके पास बी स्क्वायर के इक्वल आंसर आना चाहिए। अब राजी एस की आपके पास क्या आती है, एस की द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एस फ्रॉम द लाइन टेंजेंट लाइन है, और एस डैश के डैश हमारे पास क्या होगा, इट इज अगेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एट एस डैश फ्रॉम द गिवन टेंजेंट। तो ये आइडिया आपके माइंड में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बुक से नहीं दिखाता हूँ, हमारे पास जो टेंजेंट थी वही टेंजेंट हमारे पास क्या थी, टेंजेंट हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स जब हमने स्टार्ट करा था तो हमारे पास ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, और बी कैन राइट आप y को इस तरफ लेकर आओ तो आपके पास एम एक्स माइनस का y प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आपके पास बी स्क्वायर आपके पास होगी, और इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 को हमने रिफॉर्म कर लिया। अब हम एस के निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास एस के क्या होता है, इज इक्वल टू, ये हमारे पास होती है परपेंडिकुलर, है ना, एस के मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एस, जो कि आपके पास अभी हमने मान रखा है -a,0 फ्रॉम हमारे पास क्या होगा इक्वेशन नंबर 1 डैश। तो एस के की वैल्यू अब जहां पर आपको भूल ना गया होगा मैं बता देता हूँ, कोई भी पॉइंट आपके पास x1 y1 दे रखा होता है, जैसे ये पॉइंट है और यहाँ पर कोई लाइन है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैसे निकाल देते हैं, तो उसके लिए आपको नीचे वाले की इक्वेशन ax प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पता होनी चाहिए, और यदि आप इसको d बोल देते तो आपके पास d आता था मॉड के अंदर। आप x को x1 पुट कर लेते थे, y को y1 और c एज इट, और इसको डिवाइड कर लेते अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन, जो कि हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा यहाँ पर यूज होगा। तो जैसे हम यूज करेंगे तो हमें यहाँ पर मॉडल लगा लेते हैं, तो हमारे पास पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है हमारा -a,a0। तो इसको हम पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप x की का पुट करेंगे तो आपका m एज इट था, तो माइनस का a आ जाएगा, तो y को 0 पुट कर लेना, प्लस आपका जो c है ना वो आपका एज इट रहेगा a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा, और नीचे डिवाइड करना हमने अंडर रूट ऑफ जो हमारा x का कोएफिशिएंट आ रहा है एम स्क्वायर, और यहाँ पर y का आ रहा है -1 का स्क्वायर, उसको डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास जो एस ऑफ के आ रहा है वो मॉड के अंदर ही माइनस का एम ए ई आ रहा है, और प्लस का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, और नीचे हमारे पास आ रहा है, यदि सोल्व करें तो एम स्क्वायर प्लस ऑफ 1 आ रहा है। ये हमारे पास नंबर 5 कह सकते हो आप यदि इसको कहना चाहते हो, पता नहीं पहले कितनी क्वेश्चन, लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी आई मार्क इट 5। अगेन अभी हमारे पास क्या होगा, अब सिमिलरली आप कह सकते हो कि यदि आप एस डैश के डैश निकालोगे तो डियर एस डैश पॉइंट आपके पास होता है ए कॉमा 0, तो इसकी यदि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहते हो, लाइन आपके पास यही वाली रहेगी इसी लाइन के अंदर से ना, तो आप x को पुट करोगे y को पुट करके बाकी सब कुछ सेम चलेगा, तो हमारे पास आ जाएगा m एज इट था, x की वैल्यू ए आ जाएगी, ठीक है, और y की 0 आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और नीचे हमारे पास है अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर, ये हमारे पास है, ठीक है। तो हमारे पास एस डैश के डैश इज इक्वल टू यहाँ से एम ए ई आ जाएगा, प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और नीचे हमारे पास क्या अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 आ गया, नंबर 6 आ गया। अभी हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो जैसे डियर हम इनको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो एस के डॉट एस डैश के डैश, तो आपको ऊपर वाला आ जाएगा यहाँ से माइनस एम ए ई प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, और यहाँ पर आ जाएगा एम ए ई प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और नीचे वाली चीज मॉड से आप बाहर लिख सकते हो, बिकॉज एम स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, +1 करेंगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का जो भी मैग्नीट्यूड आपका पॉजिटिव ही आएगा, तो आप वहां से हटा सकते हो नीचे से, ठीक है। तो ये हमारा अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब ऊपर क्या होगा, यहाँ से थोड़ा ध्यान दें, यदि माय डियर स्टूडेंट यहाँ से मेरे को कुछ कॉम्प्लिकेट लगता है कि मेरे पास मॉड के अंदर ए और मॉड के अंदर बी, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ मॉड ऑफ ए बी मैग्नीट्यूड के अंदर, है ना,
एग्जाम्पल ले लो, यदि आपके पास -3 है और यहाँ से माइनस का प्लस का 4 है, तो आपका यहाँ से आंसर 3 × 4 12 आना था। और यदि आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हो और यहाँ से अंदर -12, फिर भी आपका आंसर 12 ही आएगा। दोनों प्लस हो गए, दोनों माइनस हो गए, तो आपके पास ऑलवेज आंसर सेम आते हैं। तो आप इन साइड मल्टीप्लाई करवा सकते हो दोनों को, ठीक है। तो यहाँ से मॉड कॉमन ले लीजिए, अंदर आपका -MAE प्लस आपके पास √A² M² प्लस B² आ जाएगा। इसको एक ब्रैकेट में रखना और साथ में ये दूसरी वाला उठा लेना, MAE प्लस √A² M² प्लस ऑफ B² आपके पास आ जाएगा। और नीचे आपके पास रियर आ जाएगा, जहाँ पर ये सेम आ जाएगा तो इसका अंडरूट का आप होल स्क्वायर कर सकते हो, M² प्लस 1 का होल स्क्वायर। नीचे तो अंडरूट हमारा कैंसिल हो गया। न्यूमिनेटर के अंदर भी हमारे पास क्या होगा, मॉड के अंदर ये जो पहली वैल्यू है, तो जहाँ पर A प्लस बी और A माइनस बी का कंसेप्ट लिखना है, आप इसको कैपिटल इसको A मान सकते हो, और यहाँ पर -B हो गया, ये A प्लस बी हो गया। तो हमारे पास होता क्या है, A² प्लस A² माइनस B²। तो डियर मैं इसको A मान रहा हूँ और यहाँ पर मेरे पास माइनस का जो B है ना, लाइक ऐसे कुछ है, एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमारे पास B प्लस A है। तो इसका बन जाएगा आपका A², लाइक जो पॉजिटिव चीज़ है मैं उसको पहले आगे लिखने वाला हूँ आपके लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट मत करना इसको। A² M², जो चीज़ पॉजिटिव उसको हम आगे लिखने वाले हैं, और माइनस के अंदर जो आ रही है MA उसको हम सेकंड नंबर पर लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। डिनोमिनेटर के अंदर तुम्हारे पास M² 1 बचेगा, जहाँ से अंडरूट के साथ स्क्वायर कैंसिल करने पर हमारे पास A² M² प्लस B² माइनस M² A² E² आ जाएगा। मॉड के अंदर ही चलेगा, अभी तक हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि ये कैसा है। डिनोमिनेटर हमारे पास M² प्लस 1 ही रहेगा, ठीक है जी। अब ऊपर से होगा क्या, यदि आप यहाँ से हमें शो करना है इसका आंसर स्मॉल b, मतलब b के इक्वल हमारा आंसर आना चाहिए, b के इक्वल। यदि आप इन दोनों के अंदर से मतलब A² M² कॉमन निकाल लेते हो, तो आपके पास 1 माइनस ऑफ A² 1 माइनस AE² आंसर आ जाएगा, और प्लस का B² आपके पास एज इट है। और नीचे हमारे पास क्या है, M² ऑफ प्लस 1 है। तो जो रिजल्ट मैंने आज आपको करवाया था उसी के अंदर वापस चलते हैं, यहाँ पर कहीं पर रिजल्ट आपको मिल जाएगा, जो कि AC यहाँ पर। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप यहाँ से A² कॉमन निकाल लेते हो, यहाँ से A² कॉमन निकाल लेते हो, आपके अंदर पास 1 माइनस E² बच जाएगा। तो कहने का मीनिंग A² इंटू 1 माइनस B² इज इक्वल टू B² होता है, ठीक है। वो रिजल्ट आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे। अब होगा क्या, A² इंटू 1 माइनस B² रिप्लेस कर दिया जाएगा B² के साथ, तो B² M² आ गया, प्लस का B² है। अब आपको पता है कि यहाँ पर सारी टर्म पॉजिटिव था, जो कि आपका अपना जो मॉड है वो उसको आप हटा सकते हो, ठीक है। ऊपर से, नीचे से तो पहले से हटा चुका है। तो ऊपर के अंदर से B² कॉमन आएगा, इनसाइड M² प्लस 1 बच जाएगा, नीचे भी M² प्लस 1 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा इस तरफ SK था, S' था, इज इक्वल टू B² आ गया, जो कि हम प्रूव करना चाहते थे कि प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकाई टू द गिवन टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस हमारे पास होना चाहिए। तो ये पूरे का पूरा जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, जो सबसे लेंथी मेरे को लगी इस पूरे मतलब जितनी भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है और लेंथी लगी, और जब चीज़ें लेंथी होती है और जिनके अंदर दो पॉइंट्स हो सकते हैं डिफरेंट पॉइंट, तो वो हमें कर लेनी चाहिए। बिकॉज डिफिकल्ट जो होता है वही एग्जाम में पूछा जा सकता है, आसान चीज़ें तो बहुत कम पूछते हैं। आसान चीज़ों को एज अ रिजल्ट वो आपको अप्लाई करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो इन चलते हुए आर्टिकल के अंदर, चलती हुई प्रॉपर्टी के अंदर जो चीज़ें आसान है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने इसके अंदर क्या क्या यूज़ करा वो देख लेना आज के लिए, बिकॉज हम एक कनेक्ट करने की कोशिश करें प्रीवियस लेक्चर के साथ, ठीक है। तो यहाँ से एक ब्रेक था हमारा काफ़ी टाइम से, तो अभी आप खाली एक प्रॉपर्टी करो, आपको आई थिंक विद इन 5 डेज, मैं बोल सकता हूँ कि 5 और 6 डेज, और हम ये वाला एलिप्स खत्म कर देंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं ले पाएंगे। और फिर जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टॉपिक के ऊपर काम करेंगे। यदि आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा और हर एक पॉइंट देखो, आप चीज़ें खुद से भी कर सकते थे, लेकिन कुछ पॉइंट आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते थे, या फिर कि हमें कोई ऐसे गाइड कर दे कि यार इसको हम आसानी से कर सकें, या फिर हमें सिर्फ कोई की पॉइंट बता दे कि ये वाले की पॉइंट आप पकड़ लो, फिर आपकी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो छोटे छोटे डाउट हो सकते थे उनको मैंने अपनी ओर से ख़त्म करने की कोशिश करी। और इफ़ यू गाइज आर एग्री विद मी कि हाँ जी सर जी, हमारा जो डाउट अभी इसके अंदर कोई भी नहीं रहा, और हमने आपकी हेल्प के साथ इसको विद इन 20 मिनट पूरे आर्टिकल को कर लिया, और जैसे ही हमने यूट्यूब को बंद करा ये हमने खुद से इसको खत्म कर दिया माइंड के अंदर भी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस चैनल। और आपकी कमेंट मैं रोज रीड करता हूँ, और आपके कमेंट के रीड करने के पर ही मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट बार के साथ, टेक केयर।